स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में हम 12वीं क्लास का रसायन शास्त्र का पेपर आपके सामने लेके आ गए, केमिस्ट्री का, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। ये पेपर आपका 3 घंटे का होने वाला और पूरा 70 नंबर का रहने वाला। सारे के सारे प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर मिलने वाला आपको, तो आपको वीडियो में बना रहना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है आपको। 2 नंबर के, एक एक नंबर के जो आपके 28 अंक के प्रश्न रहेंगे। इसके बाद यहाँ से 6 से 7 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे आपने देख ही लिया, ये 12वीं क्लास का रसायन शास्त्र का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी पेपर से आपके पेपर मानने वाला, तो इनको आपको अच्छे से करके जाना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करने वाले सही विकल्प, जो आपके 6 नंबर है। इसमें पूछा गया अणु संख्या गुणधर्म होती है, क्या होती है? जो आपकी अणु संख्या गुणधर्म होती है वो द्रव्य विलयन होती है। इसके बाद दूसरा है विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है? विशिष्ट चालकता की इकाई सेंटीमीटर माइनस या होती है ओम। सेंटीमीटर क्या होती है विशिष्ट चालकता की इकाई? तो विशिष्ट चालकता की इकाई आपकी ओम की पावर 1 सेंटीमीटर। किस संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है? किस संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है? तो Zn की। किसकी? ZnHCmN किसकी है? तो इसमें आपको टिन या जिंक या दस्ता, तो इसमें मैग्नीशियम की है। तो इसके बाद NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? Ni की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, इसमें बताना है आपको। 0, 1, 2, 4 इनमें से क्या आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा? तो इन सारे के सारे ऑप्शन हम बताने, तो इसका आपका 0 आंसर आ जाएगा। इसके बाद एथिल आयोडाइड को एल्को KHO के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या होता है? KHO के साथ गर्म करने पर क्या क्या प्राप्त होता है? एथेन, एथिलीन या एथेनॉल या एसीटिलोन। तो इसमें से क्या होता है? KHO गर्म, तो एथिलीन होता है। तो एथिलीन यहाँ पे आ जाएगा आपका। इसके बाद दूसरा आपका आ जाता है पारिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पारिया ए की कमी से, बी की, सी की या डी की? किसकी कमी से होता है पारिया रोग? तो पारिया रोग आपकी यहाँ पर विटामिन सी की कमी से होता है। तो यहाँ पे हमने आपके सही विकल्प करवा दिए गए। अब हम करते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान, जो टोटल 6 नंबर के आपके यहाँ पे होते हैं। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है, जिनके परावर्तन दाब समान होते हैं विलयन कहलाते, कैसे कहलाते हैं? कैसे कहलाते हैं? ये होते हैं समपरासारी होते हैं, ठीक है। इसके बाद वे पदार्थ जो जलीय जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं खाली स्थान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका भी आंसर लिख लेना। इसका आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा प्रबल विद्युत, ठीक है। तो इसका प्रबल विद्युत अपघटन, ठीक है। प्रबल विद्युत अपघटक हो जाते हैं। इसके बाद संक्रमण तत्वों और उनके यौगिक का खालिस्तान कार्य कहते हैं। संक्रमण तत्वों और उनके यौगिक का कार्य कहते हैं, कौन कहते हैं यौगिक का कार्य उनके? तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा उत्प्रेरक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिंगलेट तथा धातु आयन के मध्य खालिस्तान बंध बनता है, क्या बनता है? धातु आयन के मध्य क्या, कौन सा बंध बनता है? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा उपसह संयोजक बनता है। इसके बाद क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र क्या होगा? क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पादक का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पर सूत्र बताना हमें। तो सूत्र लिखिए COC, इसके बाद Cl2, तो ये हो जाएगा। इसके बाद विकृतीकरण प्रोटीन की खालिस्ता संरचना को प्रभावित नहीं करता। तो विकृतीकृत प्रोटीन, तो इसमें क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक। तो इन सारे के सारे आपको आंसर PDF में ही मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सत्य असत देख लीजिए, तो पहले का आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। दूसरे का आपका यहाँ पे क्या होने वाला, लिंगलेट क्या होता है? तो लिंगलेट आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पीतल द्रव्य विलयन होते हैं, कैसे होते हैं पीतल द्रव्य? तो विलयन होते हैं, तो ये क्या सत्य हो जाएगा। अभिक्रिया वेग ताप पर निर्भर करता है, सही या गलत है? अभिक्रिया वेग ताप पर निर्भर करता है, नहीं करता, सही या गलत है? तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा वाला भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है लेंथेनम ब्लॉक का तथ्य है, सही है या गलत है? लैंथेन F ब्लॉक का तथ्य है या सही या गलत? तो ये भी सत्य है आपका यहाँ पे। NiCl4 की पावर 2 एक क्या है? चतुष्फलकीय आयन है। तो ये सही या गलत है? तो यहाँ पे ये बताना है आपको, यहाँ पे सही या गलत है। तो इसका आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा सत्य है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सत्य सत्य करा दिए। टोटल 6 नंबर के होते हैं। तो यहाँ से सारे के सारे प्रश्न आपको कर लेने हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं सही जोड़ी पे, जिसमें ठोस विलयन का क्या आ जाएगा? यहाँ पर ठोस विलयन का आपका पीतल आ जाएगा। इसके बाद राउल्ट का नियम क्या होता है? आदर्श विलयन। इसके ध्रुवक चालक क्या होती है? चांदी होती है। एक यहाँ पर दंतुर क्या होता है? एक्वा होता है।
एक्वा होता है या हेलोरिन, तो इसमें एक्वा आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर चौथे का। इसके बाद क्लोरोफिल, फिफ्थ का यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा मैग्नीशियम। तो 5 नंबर की सही जोड़ी पूरी करवा दी गई है। अब हम आ जाते एक शब्द वाक्य में, तो ये सारे के सारे मैचिंग आपको अच्छे से मिला लेनी है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं, जिसमें हमें एक शब्द में उत्तर देना है जो 5 नंबर के होते हैं। इसमें विलियम जो बिना संगठन बदले एक ही ताप पर आश्रित होता है, विलियम जो बिना संगठन बदले एक ही ताप पर आश्रित होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं संतृप्त, ठीक है। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वह कौन सी क्रिया है? अपचय क्रिया, अपचयन क्रिया। इसके बाद लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? तो लूनर कास्टिक किसे कहते हैं वो लिख लीजिए। इसके बाद क्लोरोफेल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? क्लोरोफेरोल किस विटामिन का नाम है? तो यहाँ पे आ जाएगा विटामिन का नाम, कौन सी विटामिन का नाम है? क्लोरोफेल डी, कैल्सीफेरॉल। तो इसके बाद वोल्टेज संश्लेषण क्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है? किस धातु का किया जाता है इसमें? सोडियम का। तो ये आपके एक शब्द में सारे के सारे आंसर करवा दिए गए। इन सारे के सारे आंसरों को आपको अच्छे से याद कर लेना। अब चलते हैं 6 नंबर प्रश्न, अणु संख्या और गुणधर्म को उदाहरण से समझाइए। इन सब के आपको आंसर यहाँ पर मिल रहे, तो देख सकते हैं यहाँ पे अणु संख्या का गुण, जिसमें विलयन के ऐसे गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलयन के कणों आदि की संख्या पर निर्भर करते हैं, और संख्या और अणु गुण उन्हें कहलाते हैं। ये वे गुण विलयन की आकृति, संगठन, संरचना, संगठन आदि पर निर्भर करते नहीं है। वह उदाहरण में वासुदाब में अपेक्षा, अवनमम, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर लिख लेना, उदाहरण सहित आपको इसको याद कर लेना है। इसके बाद अथवा वाला कर सकते करना है आपको, तो नंबर नहीं करना तो उसको। इसके बाद सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं? तो प्रश्न नंबर 7 देखिए। तो प्रश्न नंबर 7 में आप आ जाते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रभावित कराने वाले सेल द्वारा किए गए अथवा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी पदार्थ पथ में क्यू आवेश, तो ये इसका फॉर्मूला होता है W/Q जूल वाला, तो इसको कर लेना है। अथवा वाला आपको करना तो कर सकते हैं, वरना उसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है लैंथेनाइट्स का पृथक्करण आसान नहीं है, ऐसा क्यों? तो लैंथर्न को उनके लगभग समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करने के कारण पृथक करना आसान नहीं है। उनके जो गुण होते हैं उनके द्वारा करना आसान नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे 8 हो जाता है। अथवा वाला में अंतर बताना आपको, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में आ जाते हैं, द्विक लवण किसे कहते हैं? तो दो लवणों के मिश्रण को द्विक लवण कहते हैं। पानी में घुलने पर द्विक लवण से 2 तरह के धातु आयन निकलते हैं। पोटास फिटिकरी इसका सूत्र दे रखा, और मोहर लवण इसका सूत्र दे रखा है। जैसे यौगिक द्विक लवण के उदाहरण हैं, तो ये यौगिक द्विक लवण के उदाहरण है। इसके बाद संकुलन यौगिक किसे कहते हैं? इसको कर सकते करना है, अथवा वाला है। 10 में आपका पेप्टाइड बंध क्या है? पेप्टाइड बंध क्या है? तो एक अमीनो अम्ल का अमीनो समूह दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह से मिलकर जल एक अणु को विभक्त करता है तथा एक बंध बनाता है, जैसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। बहुत से अमीनो अम्ल इसी बंध के द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड अर्थात प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला दे रखा है आपको, यहाँ पे फॉर्मूला भी याद करना और इसकी परिभाषा भी आपको यहाँ पर दे देनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा कर। इसके बाद हम जाते हैं जोप्लेट आयन किसे कहते हैं? अथवा वाला करना, नहीं इसको कर सकते हो, करना है तो नहीं करेंगे। तो 10 नंबर का हमने ऊपर वाला बता दिया, अथवा वाला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 नंबर करना, जिसमें प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, उदाहरण सहित समझाना इसको, ठीक है। प्रभावी परमाणु, तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है। तो इसमें प्रभावी परमाणु क्रमांक का सिद्धांत सर्वप्रथम सिडविक ने संकुलों में संख्याओं करने की दिया, इसके अनुसार। लेकिन तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, इनका सबको अच्छे से याद कर लेना। हम सिर्फ आपको प्रश्न आंसर बता देते हैं, सारे के सारे आपको अच्छे से याद कर लें। इसके फेरेट के विद्युत अपघटन काल लिखे। इसके बाद संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, क्यों? तो इसको भी आपको आंसर देख लेना। तो ये छोटे व अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण इनमें जटिल यौगिक बनने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इस कारण संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। इस कारण संक्रमण अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर अथवा वाला दे, अथवा वाला करना तो कर सकते, नहीं करना तो छोड़ दीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में RNA और DNA में क्या अंतर है? तो इसको करना बहुत जरूरी है। जो आपका प्रश्न 3 नंबर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंतर देख लीजिएगा आप। RNA और NDA में अंतर मिल जाएगा, तो दो अंतर आपको यहाँ पर लिखने। तो इसमें लिखा है यह प्रवाह सभी जीवों में होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये सारे के सारे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, उनको आपको अच्छे से करके आना है। इसके बाद हेनरी के नियम को उदाहरण से समझाइए 14 नंबर प्रश्न में। तो हेनरी का नियम देख लीजिएगा, ये हेनरी का नियम है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। जितना बता रहा हूँ उतना आपको करके जाना है, तो आपका अच्छा खासा पेपर जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, पढ़ के देख लीजिएगा, तो सारा का सारा
बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पेपर में, तो इन सारे के सारे को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये इसका फॉर्मूला दे रखा है P=KH(x), जबकि H K हेनरी स्थिरांक है। तो ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद ओम का नियम देख लीजिएगा। तो ओम का नियम क्या है, तो 15 नंबर वाला ओम का नियम लिख लीजिएगा। ओम का नियम क्या होता है, तो ओम का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें लिखा ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके स्वरूप पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमिकी होती है। यदि चालक के स्वरूप पर लगाया गया विभवांतर, तो प्रश्न नंबर 15 आपका पूरा हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर अथवा देख लीजिए, कोलोस का नियम क्या है, इसको करना है तो कर सकते, नहीं करना तो छोड़। इसके बाद संक्रमण तत्वों में संकुलन यौगिक बनने की प्रवृत्ति होती है, इसको समझाइए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर संक्रमण तत्वों में संकुलन यौगिक बनने के कारण इन तत्वों के आयनों का आकार कम तथा नाप की आवेश उच्च हो जाता है, जिसके कारण ये आयन या अणु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरा में लिंकलेट द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन यौगिक को ग्रहण करने के लिए इन तत्वों को किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 16 आपका यहाँ पे हो गया। इसके 17 देख लीजिएगा। 17 में आपको इनकी परिभाषा देनी है, इनके फॉर्मूले के नाम बताने पूरे के पूरे। तो फर्स्ट और सेकंड तो आपका 3 नंबर का प्रश्न होता है। ठीक, इन सारा का सारा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसको आपको जो ज्वाइन कर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अथवा वाला प्रश्न भी कर सकते हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर सूत्र लिखना है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न में निम्न को समझाइए, इनकी परिभाषा देनी है और इनके समीकरण बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद 19 में राउल्ट का वाष्पीकरण और 20 में, तो सारे के सारे प्रश्नों का हमने आंसर बता दिया। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।